तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिखा ब्लॉक बी, ब्लॉक बनाते हैं, दो ब्लॉक है ए एंड बी, दिस इज ब्लॉक बी। तो इससे मैंने कनेक्ट करा, पहले टेबल है, टेबल पे रखा हुआ है, दिस इज ऑन अ टेबल, यहाँ एक रस्सी, रस्सी के साथ में यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक, इसको बोल देते हैं ए है, इसके साथ में ये रस्सी है ऐसे यहाँ पे कहीं पे बंधी हुई है ना, दीवार है यहाँ पे, यहाँ कहीं ये बंधी हुई है। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ब्लॉक बी जो है इसका वेट कितना, इसका वेट अपन बोल देते हैं 700 न्यूटन, इसका वेट है 700 न्यूटन के बराबर है ना। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ गिवन है, म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू गिवन है 1/√3। मुझे बताना है फाइंड द मैक्सिमम weight of block A such that system is in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब ये सिस्टम मूव नहीं करेगा, ठीक है, नेट फोर्स इस पे 0 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। कैसे सोच रहे हो बताओ, क्या करें इसमें? अभी ए थोड़ा हल्का है, ए को मैं भारी करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, तो टेंडेंसी इसकी टेंशन बढ़ती जाएगी स्ट्रिंग्स के अंदर, और इनकी फिर टेंडेंसी रहेगी नीचे सरक के जाने की। कैसे करें सोल्व? बताओ। लिमिटिंग केस के अंदर 700 न्यूटन वाला जो ब्लॉक है ना, लिमिटिंग केस के अंदर 700 न्यूटन वाला जो ब्लॉक है उस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? लिमिटिंग केस का क्या मतलब है? कुछ तो बताओ, कोई आइडिया दो ना, क्या करें इसमें? सर जब ये पूरा केस इक्विलिब्रियम में है तो मोशन होगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? तभी तो रोक के रखेगा ना भाई। जैसे मान लो अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये ब्लॉक भी ऐसे रुका रह सकता है क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं ना, सरक जाएगा, राइट में सरक जाएगा। तो अगर यहाँ यस पे सर। फ्रिक्शन है तभी तो लग रहा है फ्रिक्शन, इसको रोकने के लिए लगा हुआ फ्रिक्शन, अदरवाइज ये ब्लॉक तो राइट में सरक जाता। यस सर। सर तो इसी फ्रिक्शन वजह लेफ्ट से साइड है। फ्रिक्शन लेफ्ट साइड लगेगा बिल्कुल। इस ब्लॉक को बी को, ये जो रस्सी है बी के राइट में, इसको राइट में खींचेगी तो फ्रिक्शन ब्लॉक बी पे लगेगा लेफ्ट में, ठीक है। तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अपन, अपने आप बनाओ, देखो कोशिश करो अपने आप बनाने की। इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसा आएगा देखो, इनके ऊपर फोर्सेस दिखाने हैं, फोर्सेस ऐसे आएंगे, इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा यहाँ, ठीक है। mg इसके ऊपर लगा देंगे, नीचे की तरफ mg लग जाएगा 700 न्यूटन का, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, ठीक है। ए का वेट मेरे को पता नहीं है, ए के ऊपर कुछ लगा देंगे अपन, डब्ल्यू लिख देते हैं इसका वेट। अच्छा, अगर लिमिटिंग केस ले रहे हैं, अगर मैं ए के वेट को बढ़ाता जाऊं तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा ना, ये समझ में आ रहा है? यस सर। है ना, जैसे जैसे मैं ए का वेट बढ़ाता जाऊं, अभी दो रस्सियां हैं ऊपर, मैंने दो रस्सियों को ले लिया, सपोज इसको मैं T1 बोल देता हूँ,
और इसको मैं T2 बोल देता हूँ, तो यहाँ लगेगा T2, यहाँ लगेगा ये, और इस ब्लॉक पे लगेगा T2 इधर। देखो सही है क्या? यस सर। ना इस तरह से टेंशन लगा दी अपन ने, ऐसे टेंशन लगा दिए। तो जैसे जैसे मेरा ए ब्लॉक का वेट बढ़ता जाएगा, ये T1 का जो y कंपोनेंट है, T1 का साइन 30 है, ये तो वेट को बैलेंस कर रहा है, T1 का कॉस 30 T2 के बराबर होगा। और जैसे जैसे मेरा वेट बढ़ता जाएगा, मेरी रस्सी के अंदर टेंशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगा फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या फ्रिक्शन हमेशा ही बढ़ता जाएगा? नहीं, फ्रिक्शन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। कितनी होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स के बराबर। सर एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स विच इज म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे जब T2 बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, लिमिटिंग केस, इन लिमिटिंग केस T2 इतना बढ़ गया है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लग गया है। ठीक है, तो अपन ये लिखते जाते हैं एज, एक एक लाइन में लिखते जाते हैं। T2 tends to move the block B to right, and thus friction acts in left as W increases. As W increases, so T2 also increases and F also increases. सही है एकदम, है ना? जैसे W बढ़ेगा तो T2 बढ़ेगा, T2 बढ़ेगा तो F बढ़ेगा। बट इन लिमिटिंग केस फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्स एक्ट। लिमिटिंग केस का मतलब वो एकदम वर्ज वाला केस, जब ये मूव करने वाला होगा, जस्ट इक्विलिब्रियम में अभी है, इससे ज्यादा वेट नहीं बढ़ा सकते ए का। ठीक है, लिमिटिंग केस है, इससे ज्यादा वेट नहीं बढ़ा सकते हैं अपन। तो लिमिटिंग केस है, इससे ज्यादा वेट अपन नहीं बढ़ा सकते हैं। इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा एफ एस मैक्स, है ना? एफ एस मैक्स एक्ट करेगा और ये T2 के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? T2 इज इक्वल टू एफ एस मैक्स, किसके बराबर लिखूं? म्यू इंटू एन के बराबर। सही है? सही है? यस सर। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 1/√3। और नॉर्मल फोर्स इसके mg के बराबर ही आएगा 700। तो टेंशन की मैक्सिमम मतलब T2 इतना आ गया, T2 की वैल्यू आ गई 700/√3 न्यूटन। ठीक है, इतनी वैल्यू मिल गई मेरे को टेंशन की। अब मुझे W निकालना है, तो क्या करूं बताओ? इक्वेशन क्या लिखूंगा? रस्सी का जो राइट वाला पॉइंट है, सेंटर वाला, उस पे इक्वेशन लिख सकते हैं y डायरेक्शन में। इस वाले पॉइंट पे इक्वेशन लिख सकते हो ना y में। क्या लिखूं इक्वेशन? T1 मिल जाएगा वहां से T2 से, और T1 से मेरे को W मिल जाएगा। T1 कैसे मिल रहा है? T2 बराबर, क्या लिख रहे हो? कहाँ लिख रहे हैं इक्वेशन? यहाँ पे, यस सर। यहाँ लिख रहे हैं। T2 लेफ्ट में है, राइट में कौन है? सर T1। T1 का कॉस कंपोनेंट। 30। बस T1 का कॉस कंपोनेंट है, तो मैंने लिखा फॉर ए ब्लॉक, फॉर ब्लॉक ए, ये वो जो पॉइंट है रस्सी का वहां पे T2 बराबर T1 cos 30। दिस इंप्लाइज T1 बराबर T2 अपॉन cos 30, विच इज इक्वल टू, और T2 बराबर, T2 की वैल्यू कितनी है? T1, T1 बराबर, T2 की वैल्यू कितनी है? 700/√3 cos 30 √3/2। कितना आ गया? सही है क्या?
सही है क्या? सर 800 कैसे होगा? 800 क्या लिख दिया मैंने? 800 7 into 2 पर 1400 आएगा। सही है क्या? यस सर। ठीक है, यहाँ से टेंशन की वैल्यू मिल गई। टेंशन की वैल्यू के बाद मेरे को लिखना है वेट। वेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T1 का साइन थीटा। साइन थीटा। खत्म। दिस इज आवर आंसर। नाउ W इक्वल्स टू T1 sin 30 which is equal to 1400 upon 3 into 1/2 which is equal to 700/3 kg। क्लियर है? सॉरी, न्यूटन। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलने दें आगे। यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। इजी ही क्वेश्चन है ये भी। एक ब्लॉक बनाते हैं अपन। इसके ऊपर अब ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है ऐसे, विच इज इक्वल टू 20√2 न्यूटन। ठीक है, और ये रखा है रफ सरफेस पे। दिस इज ऑन अ रफ सरफेस। इसका मास गिवन है m बराबर 6 kg। m बराबर 6 kg और म्यू एस और म्यू के गिवन है। म्यू एस बराबर 0.2, म्यू के बराबर 0.1 और ये जो एंगल है दिस एंगल इज 45 डिग्री। मुझे बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शनल फोर्स। क्या करें बताओ? सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे सबसे पहले? सर एफ का cos थीटा फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर बराबर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर बराबर आ जाएगा, सबसे पहला क्या कंपोनेंट, सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन? सबसे पहले ये चेक करेंगे कि फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम कितना लग सकता है। ठीक है, देख के मुझे यहाँ पे पता नहीं लग पाएगा ऐसे, तो कैलकुलेट करूंगा म्यू एस इंटू एन। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसको देखूंगा ये फ्रिक्शन से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा आएगा तो मूव करेगा, छोटा आएगा तो नहीं करेगा। सही है एकदम? यस सर। अच्छा, फ्रिक्शन को कंपोनेंट लिखे, कैसे लिखे फ्रिक्शन को कंपोनेंट? क्या फ्रिक्शन लिखे अपन, मैक्सिमम स्टैटिक एफएस मैक्स कैसे लिखूंगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें। फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से ये फोर्स तो लग रहा है यहाँ, mg लगेगा यहाँ, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर और ये है ही 45 डिग्री का, और फ्रिक्शन लगेगा यहाँ। मुझे तो लिखनी है वाई में इक्वेशन। वाई में इक्वेशन बोलो क्या लिखूं? एफ साइन 45 एफ साइन 45 आगे इंटू म्यू एस। इनटू क्यों कर रहा? नहीं प्लस म्यू एस, सॉरी सर। अच्छा, और प्लस क्यों करा? म्यू एस क्या है यहाँ पे? म्यू एस क्यों ऐड कर रहे हैं अपन? वाई में कौन सा फ्रिक्शन है? ये एफ साइन 47 तो वाई में है ना। यस सर। तो वाई में इक्वेशन सर बताओ। सिर्फ नॉर्मल के लिए तो एफ साइन 45 ही होगा। नहीं, आगे आगे एफ साइन 45 नॉर्मल के लिए समझा नहीं मैं।
अब ऊपर और नीचे कौन कौन लग रहा है? ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं? नॉर्मल। ऊपर कौन? हाँ, एक नॉर्मल है और एक एफ साइन 45 है, तो एफ साइन 45 प्लस एन लिखूंगा ना, प्लस एन, यस दैट यस इज इक्वल टू एम जी। सही है। तो यस सर। एफ का वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन 45 है, जो ऊपर की तरफ लग रहा है। नॉर्मल पूरा का पूरा ऊपर लग रहा है, तो एफ साइन 45 प्लस नॉर्मल फोर्स बराबर एम जी। क्लियर है? नॉर्मल यस फोर्स की सर। वैल्यू लिख देंगे यहाँ से। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई एम जी माइनस एफ साइन 45। एम जी की वैल्यू हो गई 60, एफ की वैल्यू है 20√2, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, विच कम्स आउट टू बी टोटल 40 न्यूटन। सही है। यस सर। तो टोटल भाई नॉर्मल फोर्स आ गया 40 के बराबर। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू बोलो अब कितनी लिखूं? म्यू एस इंटू नॉर्मल फोर्स। म्यू एस की वैल्यू 0.2, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 40। टोटल फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है 20 न्यूटन के बराबर। क्लियर है? देखो सही है। सॉरी क्या 5.5 ले 8 न्यूटन, सॉरी 8 न्यूटन के बराबर। देखो अभी सही है। यस सर। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 इंटू 40 8 न्यूटन के बराबर लगेगी, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन आ गया हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स लग रहा है? कैपिटल एफ का कितना कंपोनेंट लग रहा है हॉरिजॉन्टल में? कैपिटल एफ cos 45 लग रहा है। यस सर। Yes, sir. 20 कैपिटल एफ newtons का around. cos 20 न्यूटन के बराबर लग रहा है। 20 Yes, sir. रूट टू इंटू 1/√2 20 न्यूटन लग रहा है। नाउ कैपिटल एफ का एक्स कंपोनेंट विच इज इक्वल टू एफ cos 45 विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है। अब यहां से मेरे को बस पता लग गया कि इक्विलिब्रियम तो नहीं है। हॉरिजॉन्टल में तो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन के बराबर, और स्टैटिक है मैक्सिमम 8 के बराबर। तो क्या 8 न्यूटन का पीछे की तरफ लगेगा फोर्स? पीछे कितना लगेगा फ्रिक्शन? देयरफॉर ब्लॉक मूव्स, फ्रिक्शन कितना लगेगा? क्या हो गया, बोलो तो सही कुछ। कितना लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा, या कुछ लगेगा? ये नहीं लगेगा, कुछ Sir, और four लगेगा? four लगेगा. 4 के बराबर म्यू के इंटू एन के बराबर लगेगा। नॉर्मल फोर्स हमारे पास आया 40 के बराबर, और म्यू क्यू की वैल्यू है 0.1, तो देयरफॉर फ्रिक्शन लगेगा, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ नेट बटा एम विच इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ के अपॉन एम विच इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हमारे पास 40 है ही, 40 क्या 20 है ही। एफ के की वैल्यू आएगी म्यू के इंटू एन के बराबर, यानी म्यू के इंटू एन ही लिखो पहले, फिर लिखो नेक्स्ट स्टेप में 20 माइनस 0.1 इंटू 40 अपॉन 6। कितनी आ गई वैल्यू? 20 माइनस 4 16 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो क्लियर है बात? यस सर। कोई भी डाउट किसी को? No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास क्या है, बुक है। बुक है या ब्लॉक है, कुछ भी मान लेते हैं अपन ऐसे। अब क्या कर रहे हैं, इधर से मैंने हाथ का जोर लगा रखा है। हाथ अजीब सा है, जैसा भी है ना, दोनों हाथों दोनों तरफ से हाथ से दबा रहे हैं इसको। ठीक है, दोनों तरफ से हाथों से मैं पुश करे हुए हूँ,
और इस बुक को रोक के रखा हुआ है। ठीक है, तो बुक का वेट गिवन है 32 न्यूटन के बराबर, एंड म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू अ बॉय presses a book between his hands। ठीक है, अगर सरफेस के लिए, हैंड और बुक की सरफेस के लिए अपने को गिवन है, इफ म्यू इस बराबर 0.4 फॉर ऑल surfaces, find minimum force with which student should press the book, find the minimum force with which student should press the book so that it doesn't slip। क्या करेंगे बताओ? तो ये बुक है, बुक पे वो दबा रहा है, इधर इधर से एफ से दबा रहा है। ये बुक बन गई, बुक पे नीचे की तरफ तो mg लगेगा, इधर से भी एफ फोर्स एक्सर्ट करा, इधर से भी एफ फोर्स एक्सर्ट करा। ठीक है, फ्रिक्शन कहां लगेगा? कौन सी सरफेस है जो फ्रिक्शन रोक के रख रही है? क्वेश्चन आ गया समझ में? यस सर। तो ये ऐसे कहां लग रहा है फ्रिक्शन? कौन सी सरफेस? एक यहां लगेगा इधर, और एक यहां लगेगा यहां, ये दोनों तरफ फ्रिक्शन लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक। सही है, ठीक है भाई। किसके बराबर लगेगा ये फ्रिक्शन? अगर लिमिटिंग केस ले लूं, मुझे मिनिमम एफ निकालना है सच दैट फोर्स कितना, 12.8 12.8 मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम फोर्स अपने को निकालना है। जी की वैल्यू 10 लेनी है और मिनिमम निकालना है कि किसके बराबर लगाऊं, है ना, कि ये यहाँ पे आए। तो फ्रिक्शन स्टैटिक लिमिटिंग केस, इन लिमिटिंग केस आई विल टेक फ्रिक्शन टू बी मैक्सिमम फ्रिक्शन। ठीक है, इन लिमिटिंग केस, से Fs is equal to Fs max, जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, वो फ्रिक्शनल मैक्सिमम के बराबर ही लग रहा है, विच इज इक्वल टू म्यूएस इनटू एन। नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है? अगर मैं एफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं तो नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा हाथ और बुक के बीच में? मेरे पास बुक रखी है, मैंने हाथ पे बुक के ऊपर हाथ से मैंने एफ फोर्स लगाया, कितना नॉर्मल फोर्स आ रहा है बुक मूव नहीं करी तो? मैंने क्या पूछ लिया ऐसा? सर mg के जितना ही। नहीं, नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है? ये टेबल पे रखी है क्या बुक? क्या टेबल पे है क्या? नो सर, नो सर। नहीं, मेरे हाथों के बीच में है, यस सर, हवा ये में हाथों है, के बीच हाथों के में। बीच में। ठीक है, मेरे हाथों के बीच में है, हवा में। जैसे अपन ने इमेजिन भी कर सकते हो, इमेजिन करो, बुक लो, तुम्हारी जो भी है फिजिक्स की बुक, तुम्हारे सामने कोई भी कॉपी रखी है, कॉपी को हाथ में पकड़ के उठाओ, दोनों तरफ से उठा लो ऐसे पकड़ के। ठीक है, नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? मेरे हाथों पर लगेगा, राइट में और लेफ्ट में। इधर नॉर्मल फोर्स एफ के बराबर लगेगा। अगर मैं लेफ्ट वाला हाथ मेरा बुक के ऊपर एफ फोर्स से दबा रहा है, तो मेरे हाथ के ऊपर भी नॉर्मल फोर्स लगेगा एफ के बराबर ही। तो नॉर्मल फोर्स
will be equal to n, normal force will be equal to F and F, इधर भी F और इधर भी F। ये आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा म्यू एस इंटू एफ, so this is my maximum friction, Fs max। सही है? अच्छा, दोनों तरफ अगर Fs max लग रहा है तो ये दोनों तरफ का फ्रिक्शन किसको बैलेंस करेगा? y में इक्वेशन लिख रहे हैं, ऊपर Fs max, ऊपर इधर भी Fs max, राइट में भी Fs max, और नीचे कितना लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। सर नीचे mg लग रहा है। बोलो फिर। ऊपर की तरफ 2f fs और fs, 2fs यानी 2fs max, और नीचे की तरफ mg, तो इन y fs max प्लस fs max इज इक्वल टू mg। ठीक है, ये y में इक्वेशन लिख दी मैंने, यानी कि 2 टाइम्स fs max की वैल्यू म्यू एस इंटू कैपिटल F बराबर mg। mg की वैल्यू गिवन है सवाल में ही, पूरी की पूरी 32 के बराबर, और म्यू एस की वैल्यू भी गिवन है, यहां से वैल्यू आ गई 2 टाइम्स 0.4 इंटू कैपिटल F बराबर 32। दिस इंप्लाइज दैट F की वैल्यू आ गई 32 अपॉन 0.8 विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन। देखो क्लियर है? यस सर। तो दिस इज द मिनिमम फोर्स। इससे ज्यादा लगाऊंगा तो चलेगा, ठीक है, इससे ज्यादा लगाऊंगा तो चलेगा, कम लगाऊंगा तो बुक फिसल जाएगी। अगर मैं ज्यादा भी लगाता हूं तब जो फ्रिक्शन है वो दोनों तरफ बराबर बराबर बैलेंस कर देगा, है ना, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की तब और भी ज्यादा लग सकती है अगर मैं एफ को बढ़ा दूं तो, बट मिनिमम इतना तो लगाना ही पड़ेगा। आ गई बात समझ? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन और लिखो। तन्मय समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3 ब्लॉक लिए अपन ने, रस्सी से बांध दिए। एक ये ब्लॉक लिया, यहाँ एक दूसरा ब्लॉक लिया, फिर एक तीसरा ब्लॉक लिया, और ये ऐसे बांध दिए यहाँ पे अपन ने। जमीन पे रखे हुए हैं। ऐसे जमीन पे रखे हुए हैं। अब अपन ने एक राइट में फोर्स लगाया यहाँ पे 20 न्यूटन का, राइट में फोर्स लगाया 20 न्यूटन का। इनके मासेस भी गिवन है, ये मैंने दे दिया, इसको मैंने बोल दिया जैसे ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसका मास दे दिया एम ए बराबर 2 kg, फिर मैंने एम बी बराबर 4 kg, और एम सी बराबर 6 kg। सपोज ये वेट गिवन है मेरे को, है ना, और म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू दे दी मैंने इस सरफेस के लिए, म्यू बराबर 0.2। ठीक है, मुझे बताना है फाइंड ए टेंशन इन स्प्रिंग बिटवीन C and B, B and C, B फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, एक ही बात है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक, और तीसरा फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 6 kg ब्लॉक।
frictional force on 6 kg ब्लॉक। सोचो कैसे करेंगे हम, थोड़ा सा आइडिया कोई दे सकता है? कैसे होगा इसमें? मान लो, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे अपन इसको सोचेंगे। अगर ये 20 न्यूटन की है ना, रस्सी में टेंशन कब आना शुरू होगा और कब फ्रिक्शन आएगा, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो, मान लो तीनों के तीनों ब्लॉक ऐसे रखे हुए हैं ना, अगर ये फोर्स अभी होता ही नहीं तो क्या कोई फ्रिक्शन होता या फिर क्या रस्सियों में टेंशन होता? बताओ, क्या पूछा मैंने, क्या बोला, क्या बोला मैं? क्वेश्चन कि क्या पूछा मैंने? अगर कोई फोर्स नहीं होती तो क्या कोई टेंशन और फ्रिक्शन होता? अगर ये 20 न्यूटन एब्सेंट होता, अगर ये होता ही नहीं 20 न्यूटन, अगर मैं खींच ही नहीं रहा हूं, तो क्या कोई फोर्स लग रहा है इन ब्लॉक्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल में? नो सर। सर नहीं लगेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैं ये धीरे धीरे, मान लो ये एफ फोर्स है हॉरिजॉन्टल में, 20 नहीं लेके मैं स्मॉल एफ ले रहा हूँ, स्मॉल एफ क्या कैपिटल एफ ले रहा हूँ, और कैपिटल एफ को सपोज 0 से इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, ये कैपिटल एफ को मैं 0 से इंक्रीज कर रहा हूँ। तो सपोज मैं इंक्रीज करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, ओरली बताओ मेरे को, ए के ऊपर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखते हैं अपन? म्यू इंटू सर नॉर्मल इसकी फोर्स, 4 होगी इसकी। है ना, 4 न्यूटन के बराबर होगी। 20 इसका न्यू नॉर्मल आ गया और म्यू की वैल्यू 0.2 है, तो 4 न्यूटन के बराबर का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है ना, 4 न्यूटन का लग सकता है। तो क्या होगा, मैंने 0 से इंक्रीज करना शुरू करा, मैंने 1 न्यूटन का लगाया, है ना, ये 20 न्यूटन नहीं है मान लो, अभी अभी मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, मान लो 1 न्यूटन हो गया। ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर 1 न्यूटन का। 1 न्यूटन का। क्या रस्सी में कोई टेंशन आएगा? नो सर, क्योंकि मूव नहीं कर रहा। क्योंकि अभी तक टेंडेंसी नहीं है मूव करने की, है ना, अभी तक फ्रिक्शन ही आया है, अभी सिर्फ फ्रिक्शन आया है, अभी तक कोई कोई टेंशन रस्सी में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इसको 2 न्यूटन कर दिया, फ्रिक्शन कितना हो गया? सर 2 न्यूटन का। 2 न्यूटन। रस्सी में टेंशन है क्या? नो सर, अभी एब्सेंट है। नहीं है। यहाँ पे मैंने 4 न्यूटन कर दिया, फ्रिक्शन कितना हो गया? सर एग्जैक्टली 4 ही हो जाएगा। एग्जैक्टली मैक्स पे 4। रस्सी पहुंच में जाएगा टेंशन अपने। आया क्या? नो सर, अभी भी हिला नहीं ना। अभी तक नहीं आया है। अब मैंने इसको कर दिया 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर मैक्स 4। मैक्सिमम 4 के बराबर ही लगेगा, यहाँ पे अलग अलग भी नहीं गिवन है ना, अगर म्यू के भी गिवन होता तब भी अपन इसको मूव नहीं कराते अभी, क्योंकि पीछे वाले ब्लॉक भी हैं, फिर अभी टेंशन भी आएगा, ये सब चीजें भी देखनी है अपने को। तो जब यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग गया, तो पीछे फ्रिक्शन तो लगेगा 4 न्यूटन के बराबर, इफ विल बी 4 न्यूटन, और 1 न्यूटन एक्स्ट्रा कौन बैलेंस करेगा? ये 1 न्यूटन बचा हुआ कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन तो 4 ही लग सकता है, क्या ब्लॉक मूव कर जाएगा क्या राइट में? बीच में जो रस्सी है वो, उसमें टेंशन आएगा, वो बैलेंस करेगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 न्यूटन। समझे? यस सर। ठीक है, यस। रस्सी में आ जाएगा 1 न्यूटन। अब ये रस्सी में कितना टेंशन आ सकता है आगे अपन देखें, कब तक रहेगा और कितना कितना कैसे कैसे आएगा। तो अगर इस रस्सी में मान लो, अब मैंने 5 न्यूटन लगाया, तो इस वाले ए वाले ब्लॉक पे तो 4 न्यूटन का लग गया, और इस रस्सी में टेंशन आ गया 1 न्यूटन का, यहाँ भी 1 न्यूटन आएगा, तो ब्लॉक बी के ऊपर 1 न्यूटन का टेंशन लग रहा है। ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर 1। 1 के बराबर ही लगेगा। पीछे वाली जो रस्सी है उसमें टेंशन, पीछे वाली रस्सी में टेंशन नहीं लगेगा। नहीं होगा, अभी नहीं आ रहा है, कहीं टेंशन नहीं है ना, बी और सी के बीच में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा, बी का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? बी पे मैक्सिमम कितना है फ्रिक्शन, कितना लग सकता है?
सर म्यू 8 इंटू एन, सर 4 8 के बराबर 4 इंटू 40 इंटू 0.2 बी पे बात कर रहे हैं, म्यू यस इंटू सर एन, सर म्यू 8 इंटू लग नॉर्मल सकता है। फोर्स, तो म्यू की वैल्यू है 0.2, भाई म्यू कितना है 0.2 के बराबर, और इस पे नॉर्मल फोर्स कितना है इसका, इसका नॉर्मल फोर्स 40 के 40 बराबर आएगा, तो 40 के सर बराबर 8 आ आएगा, जाएगा। mg के बराबर, तो 40 इंटू 0.2 8 के बराबर है ना, तो इस पे फ्रिक्शन मैक्सिमम आ सकता है, इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है, एफ की वैल्यू एफ मैक्स 8 न्यूटन के बराबर, इसका एफ मैक्स यही है, सही है। अच्छा अब मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, ये रेड वाले से अपन एग्जिस्टेंट फोर्स दिखा रहे हैं, अब मैंने 5 न्यूटन को इंक्रीज करके 10 के बराबर कर दिया, 10 न्यूटन। अब बताना जरा, रस्सी फ्रिक्शन लग रहा है ए वाले पे 4 न्यूटन का, सही है, रस्सी में टेंशन sir. कितना है, 6 रस्सी में न्यूटन टेंशन 6 न्यूटन के बराबर का। ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन कितना है, ब्लॉक बी पर फ्रिक्शन कितना है, बी पर फ्रिक्शन कितना है, सर 8 न्यूटन। 8, अगर फ्रिक्शन 8 लग गया तो ये तो मूव कर जाएगा ना, 6 ही तो लग रहा है, बोर ब्लॉक बी पे टेंशन कितनी है 6 न्यूटन 6 न्यूटन, तो इसको जस्ट बैलेंस ही तो करेगा फ्रिक्शन, इससे ज्यादा नहीं लगेगा कभी भी, ठीक है, यस तो सर तो 6 ही लगेगा ना। फ्रिक्शन भी 6 ही आएगा। अब मैंने इसको कर दिया 12 न्यूटन, तो फ्रिक्शन तो इधर ए वाले ब्लॉक पे 4 ही है, रस्सी में टेंशन हो गया 8 सर न्यूटन, 8 का हो जाएगा न्यूटन यहाँ सर, भी बट 8 अब भी नहीं हिलेगा फ्रिक्शन, ये। बिल्कुल अब फ्रिक्शन मैक्सिमम लग गया एफएस मैक्स 8 न्यूटन के बराबर, सही है, यस सर यस अभी भी टेंशन 0 के बराबर है। अब क्या होगा, अब मैं और इंक्रीज करूंगा, ठीक है, फोर्स को 12 से 13 कर दिया, अब मैंने कर दिया यहाँ 13, ठीक है, इस पे फ्रिक्शन 4, रस्सी में टेंशन 9, फ्रिक्शन तो 8 ही लग रहा है, अब यहाँ रस्सी में टेंशन कितना आ जाएगा 1 न्यूटन 1 न्यूटन, यहाँ टेंशन आ गया, यहाँ भी 1 न्यूटन आ गया, अब सी पे फ्रिक्शन लगने लगेगा, तो ये मेरा पूरा प्रोसीजर है। सर एक ही जब लगेगा उस पे, 12 तक मैक्स जाएगा, उसके बाद मूव हाँ करने लग बिल्कुल, जाएगा। अब सी पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है 12 के बराबर, यस सर 12 न्यूटन के बराबर, ठीक है, तो मेरा जो एक्चुअली 13 न्यूटन वाला फोर्स है, अगर ये टोटल इनके फ्रिक्शन को 12 और 8 20 20 और 4 24, जब तक मेरा एक्सटर्नल फोर्स 24 न्यूटन नहीं हो जाता तब तक मेरे ब्लॉक्स मूव नहीं करेंगे, समझ में आ रही है बात, यस सर ठीक है, बस ये क्वेश्चन यही है, ये इतना ही क्वेश्चन है, मेरे को आंसर करो, ए पार्ट का बी पार्ट का सबका आंसर करो, कितना कितना हो जाएगा, दिस इज 20 न्यूटन, तो बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी कितना टेंशन आएगा, बताओ, कितना आ रहा है, सर 8 न्यूटन 8 न्यूटन के बराबर आ रहा है, देखो इस पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एफ एस मैक्स, यहाँ के लिए लिख रहे हैं तो म्यू एम जी के बराबर 2 इंटू 2 4 न्यूटन के बराबर, यहाँ लिख रहे हो, यहाँ लिख रहे हो फ्रिक्शन मैक्सिमम एफ एस मैक्स 40 इंटू 0.2 8 न्यूटन के बराबर। अब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ तक तो टेंशन लग गया, इस पे 4 अगर लगा तो टेंशन इस पे लगेगा किसके बराबर, यहाँ टेंशन लगेगा 16 के बराबर, यहाँ 16 के बराबर का टेंशन लगा, अब यहाँ पे लग गया फोर्स 8 न्यूटन के बराबर, यहाँ टेंशन आएगी 8 न्यूटन के बराबर, यहाँ आएगा 8 न्यूटन के बराबर, इसका मतलब ये एफ एस मैक्स है,
दिस इज एफ एस मैक्स, ये नहीं लगेगा, फ्रिक्शन बस 8 न्यूटन ही लगेगा, एंड टेंशन विल आल्सो बी इक्वल टू 8 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 12 न्यूटन के बराबर, ठीक है। बट रस्सी में टेंशन बस 8 ही न्यूटन है, तो फ्रिक्शनल फोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी इज 8 न्यूटन, एंड फ्रिक्शन ऑन 4 kg ब्लॉक कितना लग रहा है, मैक्सिमम के बराबर 8 न्यूटन के बराबर है वो भी। क्लियर है? यस सर। बस तो यही अपने को लिखना है। ए के अंदर टेंशन बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल टू 8 न्यूटन, एंड एफ ऑन ब्लॉक बी इज इक्वल टू एफ एस मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है 8 न्यूटन के बराबर। देखो क्लियर है एकदम कैसे अपन ने करा सारा? यस सर। ठीक है, तो यहीं तक करते हैं। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ट्राई करना है अपने को, है ना, कोशिश करना, कैसे थोड़ा बहुत सोचना कैसे होगा। क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। अपने पास ऐसे एक सिस्टम है कोई सिंपल सीधा सा, ऐसा एक सिस्टम है, ऑल सरफेसेस आर रफ, यहाँ पे क्या करा मैंने, एक पुली बना दी पहले, यहाँ एक पुली अटैच्ड है, फिर ऊपर पुली से ये ब्लॉक अटैच है, और नीचे एक दूसरा ब्लॉक अटैच है। इसको मैं बोल देता हूँ ए, और बी बोल देते हैं इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, और बी भी अब यहाँ पे पुली से अटैच है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको आगे। यहाँ एक और पुली है, यहाँ से ये अटैच है, और इसका मास इसका दे देते हैं सी, और बी को जोड़ देते हैं यहाँ से। दिस इज आवर सिस्टम। लिखो ऑल सरफेसेस आर रफ, all surfaces are rough, ठीक है। म्यू बराबर 0.25, म्यू बराबर 0.25, और ये म्यू के गिवन है, ऐसा गिवन है कि सब मूव कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस आर फ्रिक्शनलेस, द मासेस आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब चेक भी करेंगे अपन, वैसे म्यू के गिवन है तो शायद सारे की सारे ही मूव कर रहे होंगे, अपने को निकालना है, और सारा म्यू सेम ही लेना है, अगर स्टैटिक भी है तो यही मानना है, काइनेटिक है तो भी यही मानना है, एक ही म्यू गिवन है। मुझे बताना है एम ए इज इक्वल टू कितना, 2 kg, एम बी बराबर 3 kg, एम सी बराबर 10 kg। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तो ये होमवर्क में अपने को ट्राई करना है, कल अपन इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इसको डिस्कस करके फिर आगे के कंसेप्ट्स पे मूव करेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर।